जनप्रतिनिधि बनाना चाहते हैं, आप लोग इस बात को यहाँ के 70% लोग जानते हैं कि इस क्षेत्र का फादर लिख नहीं पाता। एक पेंटर की दुकान पर उनका पैड रखा होता है और वो पेंटर साहब उसके लेटर को लिखते हैं जब कोई लिखाने जाता है, और जिस वक्त वो पेंटर नहीं रहते तो उनको सारा पैड दे दिया जाता है, कहा जाता है जाओ अपने हाथ से भर के अपना काम कर लेना। बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं, बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं, छोटे मोटे मुद्दे हैं, चाहे राशन कार्ड के हो, चाहे पैन कार्ड के हो। इस क्षेत्र में जितने गरीब हैं, मैं पूछना चाहता हूँ इस क्षेत्र के पार्षद से, उन गरीबों का गरीबी रेखा का कार्ड क्यों नहीं बनाया गया? मैं पूछना चाहता हूँ इस क्षेत्र के पार्षद से कि इस क्षेत्र में अगर कोई मकान बन रहे होते हैं, कोई बिजनेस से अपने मकान को बना रहा होता है, तो देखिए कि लोग उनसे वसूली करने क्यों आ जाते हैं? उनको रोकने का काम किसका होना चाहिए? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। कोई भी मेहनत करने वाला आदमी भूखा नहीं रह सकता, और कोई भी नेता किसी के घर का खर्चा नहीं चला सकता, किसी के घर का चूल्हा नहीं जला सकता। तुमसे बात करते हैं थोड़ी देर बाद। याद रख लीजिए, अगर आपकी कोई वक्त जरूरत पड़ गई, कोई ऐसा समय आ गया जिसमें आपको नेता की जरूरत पड़ गई, आपकी वक्त जरूरत पर अगर वो नेता खड़ा हो जाता है तो वही सच्चा हमदर्द होता है, वही आपका साथी होता। जिया उमर खान बहुत बड़ा नेता नहीं है, लेकिन इतना बड़ा नेता है कि आपकी समस्या के समाधान की लड़ाई लड़ सकता है। याद रख लीजिए, आपकी हर जायज लड़ाई जिया उमर खान की लड़ाई होगी, कोतवाल से लेकर कलेक्टर तक की लड़ाई जिया उमर खान की लड़ाई होगी। अब इस क्षेत्र के नौजवानों के साथ अन्याय नहीं होगा। अब इस क्षेत्र के भविष्य का फैसला आपको करना होगा। वक्त बहुत कम है, 10 बजे तक का परमिशन था, शायद 10 मिनट नारा हो गया। 27 तारीख को किसी हमीदिया इंटर कॉलेज में आपका वोट पड़ेगा। कुछ लोगों ने, कुछ विरोधियों ने इस पोलिंग पर दिमाग लगाया है कि यहाँ की पोलिंग को डिस्टर्ब कर दिया जाए, ताकि इस क्षेत्र के लोग अपना वोट न डाल सकें। क्योंकि इस बार में सबसे बड़ा मौका डोंडीपुर है, लेकिन कहीं न कहीं दलित समाज में भी बहुत अधिक वोट फर्जी तरीके से चढ़ाए जा चुके हैं, और वहां के लोग ये कहते हैं, उस क्षेत्र के पार्षद के लोग ये कहते हैं कि इस क्षेत्र दलित समाज मोहल्ला ही इस क्षेत्र के पार्षद का फैसला करता है। मैं उनको बताना चाहता हूँ, अब समीकरण बदलने वाला है। अब डोंडीपुर और पत्थरगली के नौजवान इस क्षेत्र के पार्षद का फैसला करेंगे। प्रतिनिधित्व कौन करेगा? अब किसी को इंशाअल्लाह किसी को दलित समाज की ओर मोहर लगाने नहीं जानी पड़ी। जिया उमर खान आपके बीच का है, जब जरूरत पड़ेगी आधी रात को आपके लिए खड़ा रहेगा। और एक बात और बता दूं, सभासद का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव नहीं होता। सभासद का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव नहीं होता। खुदा न ख्वास्ता अगर ये चुनाव में हार भी जाता हूँ, तब भी मैं जब आप याद करेंगे आपके लिए खड़ा रहूंगा। चाहे चुनाव जीतूं, चाहे हारूं, अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने दोस्त को जब भी याद करेंगे, मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा। अगर आप लोगों का साथ इसी तरह मिलता रहा तो खुदा की कसम इस क्षेत्र के किसी आदमी के साथ किसी भी बात के लोग अन्याय नहीं कर पाएंगे। अब इस क्षेत्र के लोगों को सिल्वर लाइन और पाइपलाइन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब आपको यह फैसला करना है कि 27 तारीख को किसको इस क्षेत्र का प्रतिनिधि आप लोग बनाएंगे। चूंकि कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूं और आपके बीच में रहता हूं, बहुत से नौजवान मेरे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनके कहने में ही आज मैं इस मैदान में आया हूं। आप ही लोग मेरी ताकत हैं, आप ही लोग मेरी हिम्मत है। मैं बोलता नहीं हूं, मुझे गोली चलाना नहीं आता, मुझे गोली चलाना नहीं आता, मुझे कलम चलानी आती है। जहां मैं अगर किसी गुंडे के लिए लिख दूंगा तो वो गायब हो जाएगा। इस क्षेत्र का अधिकार अगर आपके पास दूर करेगा,
बच्चा ऑनलाइन लिख दूंगा उसकी नौकरी भी फंस जाएगी, क्योंकि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं लीडर हूँ और आपकी हर जान दवाई कुछ दवा जानता हूँ और इंशाअल्लाह अब इस क्षेत्र में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। याद रखिए 27 तारीख का दिन इस क्षेत्र के पुलिस के फैसले का दिन होगा। 5 साल का मामला है, 1-2 दिन का मामला नहीं है, 5-7 साल का मामला है। अब कुछ लोग यहाँ दास धर्म की बात करके लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं, लोगों को दिमाग को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं, उनको कहीं न कहीं फुसलाने का काम कर रहे हैं। और वहाँ के लोग तो ये कहते हैं कि इस क्षेत्र में तो हम पैसा बांट कर वोट दे देते हैं। उस क्षेत्र के लोग ये कहते हैं, मास्टर जी के लोग ये कहते हैं कि इस क्षेत्र में तो हम पैसा बांट के वोट दे देते हैं वोट। तो मैंने उनसे कह दिया कि तुम अपने 2-4 सौ में इस क्षेत्र के नौजवानों का, इस क्षेत्र के लोगों का ईमान नहीं खरीद सकते। इस क्षेत्र के लोगों को पैसे से नहीं प्यार से खरीदा जा सकता है। याद रखो, अब फैसले का समय आ गया है। 27 तारीख को इसी हमीदिया स्कूल में वोट पड़ेगा। मशीन में मेरा दूसरे नंबर पर पंजे का निशान है, यही पंजा इस क्षेत्र के पुलिस का फैसला करेगा। और कौन कौन लड़ रहा है मुझे नहीं मालूम। समाजवादी पार्टी ने कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा किया, सापा नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ रही है, सापा से कोई साइकिल का निशान नहीं होगा और बहुजन समाज पार्टी से कोई हाथी का निशान नहीं होगा। इसलिए किसी के अधिकारों में मत आइएगा। समाजवादी पार्टी से कोई नेता इस क्षेत्र से लड़ नहीं रहा है। और अगर पोस्टर आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में 10 प्रत्याशी है और 5 प्रत्याशी ने समाजवादी पार्टी का फाइनल लगा रखा है। तो पहले वो फैसला करे, 5 लोग जाके उसकी पार्टी ये फैसला करे कि ये 5 लोग में कौन समाजवादी पार्टी का नेता, कौन इस क्षेत्र का, कौन इस पार्टी का जो है कैंडिडेट वक्त और जाओ दोस्तों। और यहाँ पर मेरे बुजुर्ग बैठे हैं और इनकी दुआएं मेरे साथ हैं, नौजवानों